नमस्कार। गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। ये शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरिडीह में महिला की निर्मम हत्या का विरोध, परिजनों ने गांवा गिरिडीह रोड को जाम कर काटा बवाल, हत्यारों की गिरफ्तारी, उचित मुआवजे की मांग। कोडरमा में तिलैया एएसआई पर पत्नी का आरोप, 8 महीने से नहीं दे रहा है लालन पालन के लिए भत्ता, फैमिली कोर्ट ने दिया था मेंटेनेंस भत्ता का आदेश। पटना में होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने किया जेडीयू दफ्तर का घेराव, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखीसराय में रामपुर चौकड़ा से लापता चौकीदार का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने एसपी से मिलकर सकुशल रिहाई की लगाई गुहार। पटना में निगरानी की कार्रवाई, पीएचईडी विभाग के अनुमंडलीय लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को किया गिरफ्तार। लामू के पांकी में 2 पक्षों के बीच विवाद में जमकर पत्थरबाजी, 6 लोग घायल जबकि कई पुलिसकर्मियों को भी चोट। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में बैंक से पैसा निकासी कर घर लौट रही एक महिला से ठगी कागज का बंडल थमाकर 99,000 ले भागा ठग। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सोनामणि गोदाम के रजौला गांव की घटना। दरभंगा के कमतौल थाना के मोहम्मदपुर में पुलिस टीम पर हमला, शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने की पत्थरबाजी। छपरा सदर अस्पताल के पास नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला मरीज की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। मधेपुरा के उदा किशनगंज में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में गांजा जब्त, 50 लाख रुपए बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत। अरवल के उच्च विद्यालय करपी परीक्षा केंद्र में मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्र को शौचालय में किया बंद, मजिस्ट्रेट ने छात्र को बताया फर्जी। दरभंगा के कटरहिया मोहल्ले के एक लॉज में असामाजिक तत्वों का उत्पात, छात्रों के साथ मारपीट, जख्मी छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के मशरक में शराब बेचने का विरोध करने पर धंधेबाज ने पत्नी और बेटी को पीटा, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह में धनकुडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को लंच में मिला चूड़ा मिक्सचर, बच्चों के विरोध का वीडियो वायरल। लंच में बच्चों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा खाना, शिक्षकों पर लापरवाही का लगाया आरोप, प्रिंसिपल ने गैस खत्म होने की दी दलील। सिवान के गांधी मैदान इलाके में बंद पड़े मकान में भीषण चोरी, गेट का ताला काटकर 2 लाख की संपत्ति ले भागे चोर। मधुबनी के राजनगर पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को दबोचा, अपराधियों के पास से पिस्टल और चाकू बरामद। सिमडेगा के लसिया कोम्बाकेरा में महिला की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। शेखपुरा के सदर थाना इलाके में बाइक की डिक्की से कैश की चोरी, 1 लाख रुपए उड़ा ले गए चोर। गोपालगंज पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार, 1 स्कॉर्पियो और 3 लाख रुपए नगद भी बरामद। अरवल में NH 139 पर एक होटल के पास पिकअप वैन से शराब जब्त, होली के पहले खपाने की थी योजना, चालक और उपचालक गिरफ्तार। दानापुर में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, गिरोह के 3 सदस्यों को आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में पूजा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज, थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग। अंबर मोड़ पर पूजा कर रहे युवाओं की पिटाई के बाद हंगामा शुरू, आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। वैशाली के सुपौल टरिया पंचायत में पोखर में डूबने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। मधेपुरा के उदा किशनगंज अनुमंडल में एक घर में लगी भीषण आग, घर में सो रहे वृद्ध समेत 4 मवेशियों की जलकर मौत, 3 मवेशी झुलसे। भागलपुर के शिवनंदनपुर गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत, लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 80 को जाम कर किया हंगामा। बांका के समुखिया मोड़ के पास परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के भागलपुर गांव में मिट्टी के घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर आग, बकरी की भी झुलसकर मौत। गुमला में समुचित इलाज के अभाव में छात्रा की मौत, हड़ताल पर थे नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, जॉन्डिस से पीड़ित भी थी छात्रा श्रुति। आरा में सड़क हादसे में जख्मी बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, आरा बक्सर हाईवे पर बाइक की टक्कर से हुआ था जख्मी।
सिवान के बारवा गांव के पास सड़क हादसे में छात्रा घायल, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने किया गोरखपुर रेफर। समस्तीपुर के चक सिकंदर गांव में एक घर में लगी भीषण आग की लपटों ने 3 घरों को लपेट में लिया, सब कुछ जलकर राख। गोपालगंज में कुचायकोट के माधोमठ गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार किसान की मौत, 2 लोग घायल। नालंदा के उपरौरा गांव में बोरसी तापने के दौरान झुलसे महिला जख्मी हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा के मिर्जापुर गांव के पास सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला और एक युवक घायल। पटना के नगर इलाके में नाले में गिरी कार, लोगों ने कार सवारों को निकाला बाहर, अचानक संतुलन बिगड़ने से हादसा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी में बारातियों के स्वागत की भव्य तैयारी, सीएम नीतीश भी होंगे शामिल। सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को दी नसीहत, संपत्ति विवाद में नहीं फंसने की कही बात। सीएम नीतीश ने समाधान यात्रा के तहत गोपालगंज के सिपाया पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा, पॉलिटेक्निक कॉलेज सिपाया के 3 नए भवनों का किया उद्घाटन। मंत्री जयंत राज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार की जनता बीजेपी से उब चुकी है, धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का बड़ा ऐलान, अपराध पर लगाम नहीं लगने पर शिकारपुर थाना में तालाबंदी करने का किया ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, पुलिस पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। मोतिहारी में सीएम नीतीश को पीएम बनाने का लगा पोस्टर, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने लगाया पोस्टर। आज गोपालगंज में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सिपाया पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, सभी पार्टी को मिलेगी हिस्सेदारी। आनंद मोहन की बेटी की शादी आज, बारातियों के स्वागत की भव्य तैयारी, सीएम नीतीश भी होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप, कहा कई दिनों तक बिना डीजीपी के रहा राज्य। पटना के गांधी मैदान में आज भाकपा माले की रैली, बड़ी संख्या में पहुंचे माले समर्थक। चरम पर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार, सुबोधकांत सहाय रामगढ़ में कर रहे कैंप, बेरमो विधायक अनूप सिंह ने भी डाला डेरा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी साथ एनडीए और यूपीए की का चुनाव प्रचार जारी, बाबूलाल मरांडी ने किया चुनाव प्रचार। देवघर में 2 साल बाद निकलने वाली शिव बारात और संग्राम आमने सामने आए, सांसद डीसी, प्रशासन के निर्देश से सांसद नाराज। कल बख्तियारपुर में सीएम की समाधान यात्रा, सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीडीसी और एसटीओ कर रहे हैं मॉनिटरिंग। भागलपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, 10 सूत्री मांगों के समर्थन में लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। वैशाली में मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH-22 पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी, प्रशासन ने कई दुकान मकान पर चलाया बुलडोजर। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित खांडपर शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। लखीसराय सदर अस्पताल में शुरू हुई सिटी स्कैन की सुविधा, मरीजों को मिलेगी काफी राहत, निर्धारित दर पर होगी जांच। नए डीजीपी का पदभार संभालने के बाद अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार मुलाकात। सासाराम के शिवसागर थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप। कृषि उपज शुल्क विधेयक के खिलाफ रांची समेत राज्य भर में थोक खुदरा मंडी बंद, चैंबर सदस्यों ने दुकानदारों से की दुकान बंद रखने की अपील। देवघर डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने महाशिवरात्रि पर चल रही तैयारियों का लिया जायजा, साफ सफाई बिजली सफाई के रहेंगे इंतजाम। शिव बारात पर खींची तलवार, गोड्डा सांसद जिला प्रशासन आमने सामने, शिवरात्रि के दिन प्रशासन ने लगाया धारा 144। झारखंड के नए डीजीपी के तौर पर अजय कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया, पहले से चल रहे पुलिस के अभियान को आगे बढ़ाने की कही बात। जामताड़ा में करोड़ों की लागत से बने पीएससी भवन में अब तक बहाल नहीं हो सकी चिकित्सा सुविधा, देखरेख के अभाव में खंडहर बना भवन। पश्चिम चंपारण में कांग्रेस उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री राजेश सिंह बीजेपी में होंगे शामिल, बीजेपी को मजबूत करने के लिए चला रहा डोर टू डोर कैंपेन।
गया के सरवा पंचायत के देवराज महतो ने जिलाधिकारी से की शिकायत, एक ही योजना में 2 बार राशि भुगतान कर लेने की कही बात। धनबाद के भूली में रैयतों की जमीन पर जबरन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन, रैयतों ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन का फूका पुतला। चाईबासा में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चाईबासा में सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल और कॉलेज में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। जामताड़ा में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर कृषि बाजार बिल का विरोध, खाद्यान्न दुकानों को बंद करने की अपील। सिमडेगा में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर कृषि उत्पादन टैक्स का विरोध, व्यवसाय बंद कर दुकानों में लगे ताले। मुजफ्फरपुर जिला परिवहन विभाग ने पियकड़ों के खिलाफ छेड़ा अभियान, ब्रेथ एनालाइजर से हो रही सघन जांच। सीतामढ़ी में अग्निशमन विभाग ने आम लोगों के बीच चलाया जागरूकता अभियान, एलईडी वैन में वीडियो चलाकर आग से बचने के बताए तरीके। किशनगंज के चुड़ली पंचायत में पावर ग्रिड निर्माण का कार्य शुरू, 24 घंटे बिजली आपूर्ति का पूरा होगा सपना। न्यूज 18 के साफ सफाई जरूरी है भाई अभियान का असर, पूर्णिया के सुपौली पंचायत में लोग कचरा प्रबंधन कर पेश कर रहे मिसाल। पलामू में राजनीति की भेंट चढ़ रही योजनाएं, 7 साल पहले बने पुल का अप्रोच रोड नहीं, 24 करोड़ की लागत से बना था पुल। रांची में 10वीं ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर से कुल 202 एथलीट ले रहे हैं भाग, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे ओलंपिक क्वालिफाई। झारखंड में खाद्यान्न दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद, कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक का विरोध, बंद से 100 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका। पलामू के पांकी में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी, उपद्रवियों ने की आगजनी, तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ विवाद। जमुई के दादपुर हॉल्ट के रेलवे फाटक पर बड़ी लापरवाही, फाटक बंद होने के बाद काफी देर तक फंसा रहा पिकअप वाहन, वीडियो वायरल। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एरो शो के दौरान उड़ाया लड़ाकू विमान राफेल, राफेल और सुखोई उड़ाने वाले पहले सांसद बने। भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली, विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा विपक्ष को एकजुट करने के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा में दनियावा रेल परियोजना का काम 20 सालों में भी नहीं हुआ पूरा, 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी आधारशिला। भागलपुर के लाजपत पार्क में भारतीय सभ्यता संस्कृति का दिखा अनोखा संगम, अपनों को गले लगाते ही सबकी आंखें हुई नम। नवादा के थाली थाना क्षेत्र में बेटी होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाला, दर दर की ठोकरें खा रही पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। दुमका के काठीकुंड नकटी मैदान में द्वितीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, वाईबीसी रामगढ़ की टीम बनी विजेता, 1 लाख रुपए का मिला कैश प्राइज। गुमला में कृषि टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, दुकानों को बंद कर कृषि कानून को वापस लेने की मांग। गुमला में पुलवामा हमले में शहीद विजय सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण, शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। पाकुड़ में खाद्यान्न कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया बाजार, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। G20 सम्मेलन से पहले रांची शहर को सजाने संवारने का काम जारी, सोहराय की थीम पर की जा रही है वॉल पेंटिंग। मधुबनी के डामू पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कराया इलाज, मुफ्त दवा का भी वितरण। सीतामढ़ी सिविल कोर्ट ने उज्बेकिस्तान की दोनों महिलाओं को जेल से रिहा करने का दिया आदेश, एसएसबी जवानों ने सोनबरसा बॉर्डर से हिरासत में लिया था। पुणे एयरपोर्ट बनाने की मांग 30 जिला स्थापना दिवस पर लोगों ने छेड़ी मुहिम, रंगोली और नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार से मांग। मुंगेर के तारापुर गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि, 1932 में 34 सपूत हुए थे शहीद, 13 शहीदों की लगी है आदमकद प्रतिमा। औरंगाबाद में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, सूर्य मंदिर प्रांगण में 17 जोड़ों की कराई गई शादी। छपरा के मढ़ौरा में रेलवे ढाला बंद करने का लोगों ने किया विरोध, विरोध के बावजूद रेलवे ने ढाला 15C को किया बंद। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध बगही धाम में 18 फरवरी से भव्य यज्ञ का होगा आयोजन, जोर शोर से चल रही तैयारी।
दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात से सनसनी। हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपाकर आरोपी ने की शादी। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे।